नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। और अभिज्ञान शाकुंतलम की हम प्रारंभिक कक्षाएं देख रहे हैं और पहले ही अंक से हमने शुरुआत की है, जिसमें हमारी 2 कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और पिछली 2 कक्षाओं में हमारे 5 श्लोकों के ऊपर चर्चा हो चुकी है और अभिज्ञान शाकुंतलम की जो शुरुआत की प्रस्तावना थी वो पूरी हो चुकी है। और अंत में हमने पढ़ा था, देखा था कि नटी के माध्यम से जो गीत गाया जाता है, उस गीत को सुनकर के सूत्रधार उसी प्रकार से सब कुछ विस्मृत कर देता है, उसी प्रकार से दूर हो जाता है जिस प्रकार से उस सारंग अर्थात हिरण के द्वारा राजा दुष्यंत को अत्यंत दूर ले जाया गया है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि उसके बाद में हाथों में धनुष बाण लेकर के राजा दुष्यंत का प्रवेश होता है, साथ में उनका जो सारथी सूत होता है वो भी साथ में होता है। तो देखिए, वहीं से हमें प्रारंभ करना है। देखते हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी ससर चाप हस्तो राजा रथेन सूतस्य। ततः प्रविशति यानी उसके बाद सूत्रधार और नटी का प्रस्थान हो जाता है, प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। उसके बाद प्रवेश करते हैं कौन? मृगानुसारी, मृग धन अनुसारी अर्थात मृग का अनुसरण करते हुए, और ससर चाप हस्त अर्थात ससर अर्थात बाण सहित धनुष को लेकर के, हाथ में लेकर के, अर्थात धनुष और बाण हाथ में लेकर के राजा राजा और सूत अर्थात सारथी, ठीक है ना, और रथेन यानी रथ से युक्त। तो उसके बाद रथेन अर्थात रथ से युक्त अथवा रथ पर बैठे हुए, मृगानुसारी अर्थात हिरण का अनुसरण करते हुए, उसके पीछे दौड़ते हुए, और ससर चाप हस्तो अर्थात धनुष और बाण हाथ में लेकर के राजा रथ के साथ और सूत के साथ प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। तत्पश्चात रथ पर बैठे हुए, मृग का पीछा करते हुए, हाथ में धनुष और बाण लिए हुए राजा और सारथी प्रवेश करते हैं। चलिए, सरल है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सूत क्या कहता है? राजानम मृगम चावलोक्य, राजा और हिरण को देख करके क्या कहता है? आयुष्मान, ठीक है ना। राजा और मृग को देख करके वो बोला आयुष्मान। और इसके बाद छठवा श्लोक है हमारा, कृष्ण सारे दधच्चक्षुष त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि विपिनाकिनम। कि यहाँ पर उसने राजा दुष्यंत को भगवान शंकर के समान बताया है एक उपाधि में। तो कैसे बताया है? देखिए, कृष्ण सारे, एक कृष्ण सार क्या है कि एक कृष्ण सार नाम का एक हिरण है। तो कृष्ण सार नामक मृग पर, ठीक है ना, कृष्णसार नामक मृग पर ददत चक्षु अर्थात ददत यानी दी है चक्षु जिसने, ऐसा मतलब नहीं है इसका कि आंख निकाल करके दे दी हो। इसका मतलब है कि कृष्णसार नामक मृग पर ददक चक्षु अर्थात दृष्टि डालता हुआ, आप पर दृष्टिपात करता हुआ। किस पर? त्वयि अर्थात तुम पर। अब राजा को तो सूत तुम कहेगा नहीं, अर्थात आप पर। तो कृष्णसार नामक मृग पर और त्वयि च अर्थात और आप पर। क्या आप कैसे हैं? लेकिन अधिज्य कार्मुके, कैसे हैं? अधिज्य कार्मुके। अधिज्य अर्थात जिसकी चाप अर्थात डोरी चढ़ी हुई है, प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, ऐसे कार्मुके अर्थात धनुष को। तो अधिज्य कार्मुके प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष से युक्त, डोरी चढ़े हुए धनुष से युक्त आप पर और कृष्णसार नामक हिरण पर ददत चक्षु अर्थात चक्षु को डालता हुआ, दृष्टिपात करता हुआ, दृष्टि डालता हुआ, मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण करते हुए, मृग का पीछा करते हुए, साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष तौर पर, पिनाकिनम, यहाँ पर पिनाकिन किसको कहा गया है? भगवान शंकर को। तो साक्षात पिनाकिन अर्थात भगवान शंकर को पश्यामी देख रहा हूं, इव पिनाकिनम इव साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामी, साक्षात भगवान शंकर के समान देख रहा हूं। तो अर्थ क्या हुआ पूरे श्लोक को? कि देखिए, सूत कहता है, यहां लिखा ना पहले
कि राजा और मृग को देख करके सूत क्या बोलता है, आयुष्मान, अर्थात राजा को संबोधन करता है। तो वो क्या कहता है कि कृष्ण सारे अर्थात कृष्ण सारे नामक मृग पर और अधिज्य कार्मुके त्वयि अर्थात प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को हाथ में लेकर लेते हुए ऐसे त्वयि अर्थात आप पर ददत चक्षु अर्थात आंख को डालता हुआ दृष्टिपात करता हुआ देखता हुआ मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण करते हुए, कौन, राजा दुष्यंत हैं, तो मृग का अनुसरण करते हुए साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष तौर पर पिनाकिनम अर्थात भगवान शंकर के समान एवं अर्थात समान पश्यामी अर्थात देख रहा हूं। चलिए अन्वय देख लेते हैं। कृष्ण सारे अर्थात कृष्ण सार नामक मृग पर अधिज्य कार्मों के प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को हाथ में लेने वाले ऐसे त्वयी अर्थात आप पर, चा अर्थात और, चक्षु ददत अर्थात दृष्टि को डालता हुआ, मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण करते हुए राजा दुष्यंत को साक्षात पिनाकिनम एवं साक्षात भगवान शंकर के समान पश्यामी अर्थात देख रहा हूं। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इस कृष्णसार नामक मृग पर और धनुष को चढ़ाए हुए आप पर दृष्टि को डालता हुआ मैं मृग का, मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए मानो साक्षात शिव को देख रहा हूं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मृगानुसारिणी या मृग का अनुसरण करने वाले मृगानुसारी राजा दुष्यंत किसके समान दिखाई दे रहे हैं, तो साक्षात भगवान शंकर उनके समान दिखाई दे रहे हैं। और उनके लिए यहाँ पर पिनाकिन शब्द का प्रयोग किया गया है। मृग की चर्चा, मृग का नाम क्या बताया, कृष्णसार नामक मृग। चलिए इस प्रकार से हमारा 6वां श्लोक पूरा हुआ। इसके बाद देखिए राजा क्या कहता है। राजा कहता है, सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टाः अयम पुनः इदानीम अपि। क्या कहा गया है, राजा क्या कह रहा है, राजा कह रहा है कि सूत अर्थात सारथी, दूरम अमुना, अमुना अर्थात इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस मृग के द्वारा, इस हिरण के द्वारा, अमुना सारंगेण अर्थात इस सारंग के द्वारा, इस हिरण के द्वारा, इस मृग के द्वारा, वयम दूरम आकृष्टा हम सब दूर की ओर खींच लिए गए हैं, दूर तक लाए गए हैं और हमें पता ही नहीं चला। अयम पुनः इदानीम अपि, और अब तो ये जो हिरण भी है ना, वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके लिए राजा दुष्यंत एक 4 लाइनों का एक श्लोक फिर से एक छंद प्रस्तुत कर रहा है। तो क्या हुआ कि उस हिरण का पीछा करते हुए उसका शिकार करने के लिए राजा उसके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। तो राजा सूत से कहता है कि इस हिरण के चक्कर में, इस हिरण का पीछा करते हुए तो हम सब बहुत दूर तक ले जाए गए हैं और इस हिरण ने इतना दौड़ लिया है कि ये तो अब कैसा लग रहा है। तब उसके लिए श्लोक देखिए, वो कहते हैं, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढै श्रम विव्रत मुख भ्रंश भी कीर्ण वर्तमा पश्योदग्र प्लुतत्वाद वियति बहुतरम स्तोक मुर्व्याम प्रयाति। उम्मीद है कि श्लोक आपको समझ में नहीं आया होगा। जिसने पढ़ लिया होगा उसकी बात अलग है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे होंगे और बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे होंगे उनके लिए श्लोक कठिन लगा होगा। तो देख लीजिए, ग्रीवा भंगाभिरामम, इसमें से 3 शब्द निकलेंगे, ग्रीवा, भंग और अभिरामम। तो ग्रीवा अर्थात गर्दन, उसके भंग हो जाने से, भंग का अर्थ टूटना नहीं लेना है यहाँ पर, गर्दन के भंग अर्थात गर्दन को मोड़ना। तो गर्दन को मोड़ने के कारण से अभिरामम अर्थात अत्यंत सुंदर लगने वाला वो हिरण कैसा दिखाई दे रहा है कि जब वो गर्दन को मोड़ता है, गर्दन को पीछे की ओर करता है, फिर पुनः आगे की ओर करता है, ऐसा सिलसिला चलता है, तो उसके कारण से वो अभिराम अर्थात सुंदर दिखाई देता है। और क्या कह रहे हैं, मुहु अर्थात बार बार, मुहु अर्थात बार बार, पुनः पुनः, अनुपतति, अनुपतति अर्थात पीछा करते हुए, ठीक है ना, अनुपतति अर्थात पीछा करते हुए, स्यंदने,
स्यंदने अर्थात क्या होता है, रथ पर, स्यंदन अर्थात रथ पर, बद्ध दृष्टि अर्थात दृष्टि को डालता हुआ। ठीक है ना। तो अर्थ क्या हुआ कि अनुपतति अर्थात पीछा करते हुए, और क्या कर रहा है वो, हिरण, हिरण का पीछा कौन कर रहा है, कि राजा दुष्यंत कर रहे हैं। तो अनुपतति अर्थात जब हम पीछा कर रहे हैं इसका, तो ये क्या करता है, जाहिर सी बात है हिरण को डर लग रहा होगा कि हमारा शिकार हो जाएगा, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो कहते हैं कि अनुपतति पीछा करते हुए हमारे रथ पर, किसके रथ पर, राजा दुष्यंत के, स्यंदने अर्थात रथ पर, वध्य दृष्टि अर्थात दृष्टि को डालता हुआ वो हिरण, ग्रीवाभंग अभिरामम गर्दन को बार बार मोड़ता है, पीछे देखता है कि ये कितने दूर आ गए, फिर से देखता है कितने पास आ गए, कितने दूर हैं। तो बार बार दृष्टि को डालता हुआ तो उसकी गर्दन मुड़ती है। तो ग्रीवा के भंग हो जाने से, गर्दन के मुड़ जाने से अभिरामम अर्थात सुंदर लगता है। और ये प्रक्रिया वो कितनी बार करता है, मुहु अर्थात बार बार दोहराता है, पुनः पुनः दोहराता है। और कब तक दोहराएगा, कि जब तक वो राजा से बच नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो क्या अर्थ हुआ कि मेरे द्वारा, राजा दुष्यंत के द्वारा, अनुपतति अर्थात पीछा करते हुए, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है कि हमारे स्यंदने अर्थात रथ पर, बद्ध दृष्टि अर्थात दृष्टि को डालता हुआ, मुहूद बद्ध दृष्टि बार बार दृष्टि को डालता हुआ, बार बार देखता हुआ वो हिरण, ग्रीवा भंग अभिरामम गर्दन के मोड़े जाने के कारण से सुंदर लगता है। और कैसा दिखाई देता है, कि वो दिखाई देता है पश्चार्धेन प्रविष्ट, पश्च अर्धेन, कि जो पीछे का आधा भाग है, पीछे का हिस्सा है। तो पीछे का हिस्सा क्या होगा उसका, पीठ, कि मृग अर्थात हिरण के जो पीछे का हिस्सा है अर्थात जो पीठ है वो क्या हो गई है, पूर्व कायम प्रविष्ट, पूर्व कायम अर्थात आगे के भाग में प्रविष्ट जैसी लगती है। अर्थात उसने अपने शरीर को इतना संकुचित कर लिया है दौड़ते हुए। आपने देखा होगा कि जब कोई जंतु दौड़ता है तो वो आगे की ओर उसका पीछे का हिस्सा ज्यादा चला जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि उसने अपने पिछले हिस्से को पश्चार्धेन, पिछले हिस्से को पूर्व कायम प्रविष्टा, अपने आगे के भाग में समाहित कर लिया है, आगे की तरफ ज्यादा झुका लिया है। लेकिन किस कारण से, सरपतन भयाद, सरपतन भयाद अर्थात सरपतन अर्थात बाण के लगने के, भयात अर्थात डर के कारण से। तो सरपतन भयाद अर्थात बाण के लगने के डर के कारण से, भूयसा अर्थात ज्यादातर, पश्चार्धेन अर्थात आगे के हिस्से को, पूर्व कायम प्रविष्टा अर्थात पीछे की ओर समाहित कर लिया है। ठीक है ना, आगे की ओर, पीछे के हिस्से को आगे की ओर समाहित कर लिया है। और क्या कह रहे हैं कि जब वो हिरण दौड़ता है तो भय के कारण से भाग रहा है, तो कहते हैं दरभई अर्थात जो कुश उसने चबा करके रखे हुए हैं, अंदर कुशों को चबाया हुआ है, तो उन कुशों के कारण से, वो कुश कैसे हैं, अर्ध अवलीडई, अर्ध यानी आधे, अवलीड अर्थात चबाए हुए। क्योंकि जैसे ही वो हिरण जंगल में कुशों को खा रहा होगा, उसी समय पर राजा की एंट्री होती है और वो बिना किसी सोच विचार के सीधा भागता है। तो उसने कुशों को चबाया हुआ है और वो कुश के कण एक एक करके नीचे गिर रहे हैं। तो वो कैसे हैं, अर्ध अवलीढई अर्थात आधे चबाए हुए हैं। और वो हिरण कैसा है, श्रम अर्थात थकान से भरा हुआ है, श्रम से युक्त है। तो श्रम के कारण से विवृत मुख भ्रंश भी, खुले हुए मुख के, मुख वाला, माने ये होता है ना कि जब हम कभी थक जाते हैं तो हमारे मुंह से अलग आवाजें निकलने लगती हैं, थकान की आवाज आने लगती है, और हम कैसे कि हमारा मुख खुल जाता है। ऐसे ही उस हिरण का श्रम के कारण से विवृत अर्थात खुल गया है मुख अर्थात मुख, और भ्रंशी भी अर्थात गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं, मुख से गिरते हुए, अर्ध अवलीढई दर्भई अर्थात आधे चबाए हुए कुश गिर रहे हैं। और उन कुशों के माध्यम से कीर्ण वर्तमा, कीर्ण वर्तमा, वर्तमा क्या होता है, मार्ग होता है। तो कीर्ण वर्तमा अर्थात उस मार्ग को संकीर्ण करता हुआ, व्याप्त करता हुआ,
ठीक है ना। तो ये सब हिरण की विशेषताएं बताई हैं कि वो कैसे कि थकान के कारण से उसका मुख खुल गया है, और मुख के खुलने के कारण से जो उसने कुछ चबा रखे थे वो आधे चबाए हुए कुछ अब नीचे की ओर गिर रहे हैं। उन कुशों के माध्यम से मार्ग व्याप्त हो रहा है। और क्या कह रहे हैं, पथ से, ये तो देखो के लिए बताया उनने कि देखो कैसी स्थिति हो रही है। और क्या कहते हैं, उदग्र। उदग्र अर्थात क्या होता है, उदग्र अर्थात होता है अत्यंत। ठीक है ना। उदग्र यानी अत्यंत ऊंचे, प्लुतत्वात् पलायन करने से। ठीक है ना। अत्यंत ऊंचे पलायन करने से, ऊंचा क्या होता कि हिरण अत्यंत ऊंचा कूद लेता है, तो अत्यंत ऊंचा कूदने के कारण से उदग्र प्लुतत्वात् अर्थात अत्यंत ऊंचा कूदने के कारण से वो कैसा लगता है, वियति। वियति अर्थात आकाश में बहुतरम, ज्यादा देर रहता है, आकाश में ज्यादा उड़ता है, आकाश में ज्यादा चलता है। और उर्व्याम अर्थात पृथ्वी पर, स्तोकम अर्थात अल्प, प्रयाति अर्थात चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। ठीक है ना। कि वो डर के कारण से इतने जोर जोर से भाग रहा है कि ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर समय तो आकाश में रहता है और बहुत कम समय के लिए पृथ्वी पर आकर के चलता है। तो श्लोक बहुत अच्छा है, स्वभावोक्ति अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। स्वभावोक्ति अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। छंद की बात करें तो स्त्रक धरा छंद है, इसमें कौन सा छंद है, स्त्रक धरा छंद है, स्वभावोक्ति अलंकार है। तो देखिए क्या कहते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। ग्रीवा भंगा विरामम, ग्रीवा के अर्थात गर्दन के बार बार भंग किए जाने से, मोड़े जाने से, अभिरामम अर्थात सुंदर लगने वाला, मुहु अर्थात बार बार, अनुपतति अर्थात पीछा करता हुआ, स्यंदने अर्थात रथ पर, बद्ध दृष्टि अर्थात दृष्टि को डालता हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पस्य से आप लगाएंगे, पस्य अर्थात देखो, अनुपतति अर्थात पीछा करते हुए, राजा दुष्यंत के द्वारा उस हिरण का जो पीछा किया जा रहा है, तो पीछा करते हुए, स्यंदने अर्थात रथ पर, बद्ध दृष्टि अर्थात दृष्टि को डालता हुआ, कितनी बार, मुंह अर्थात बार बार दृष्टि को डालता हुआ, ग्रीवा भंगाभिरामम गर्दन के बार बार मोड़े जाने के कारण से सुंदर लगने वाला, और सरपतन भयाद बाण लगने के भय से, भूयसा अर्थात बहुत बार, अधिकांश अपने पश्चार्धेन पिछले हिस्से को, शरीर के पिछले हिस्से को, पूर्व कायम प्रविष्टा अर्थात अपने आगे हिस्से में समाहित कर लेता है, और श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, श्रम के कारण से, खुले हुए मुख होने के कारण से गिरने वाले, दर्भई अर्धाव लीढ़ई आधे चबाए हुए कुशों से, कीर्ण वर्तमा अर्थात मार्ग को व्याप्त करता हुआ, उदग्र प्लुतत्वात् अत्यंत ऊंचा कूदने के कारण से वो हिरण, बियति अर्थात आकाश में, बहुतरम अर्थात ज्यादातर, प्रयाति अर्थात चलता है, और उर्व्याम अर्थात पृथ्वी पर, स्तोकम अर्थात अत्यंत अल्प चलता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ हुआ। अन्वय से देख लेते हैं। पश्य अर्थात देखो, अनुपतति अर्थात मेरे द्वारा, राजा दुष्यंत के द्वारा पीछा किया जाता हुआ ये हिरण, स्यंदने अर्थात रथ पर दृष्टि डालता हुआ, ग्रीवा भंगामी रामम गर्दन के मोड़े जाने के कारण से अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है, और सरपतन भयाद बाण लगने के भय से, भूयसा अर्थात ज्यादातर, पश्चार्धेन पीछे का शरीर का हिस्सा, पूर्व कायम प्रविष्ट पूर्व की ओर प्रविष्ट हो गया है, और श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी, श्रम के कारण से विवृत अर्थात खुले हुए मुख वाला, और भ्रंशी भी गिरने वाले, अर्ध अवलीढ़ई आधे चबाए हुए, दर्भई कुशों से, कीर्ण वर्तमा अर्थात मार्ग को व्याप्त करने वाला है। और क्या कहते हैं, उदग्र प्लुतत्वात् अर्थात अत्यंत ऊंचा कूदने के कारण से, बियति अर्थात आकाश में, बहुतरम और बहुत ज्यादातर चलता है, और उर्व्याम अर्थात धरती पर, स्तोकम अर्थात अल्प, प्रयाति अर्थात विचरण करता है, चलता है। चलिए हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। देखो, यह अब भी पीछा करते हुए हमारे रथ पर गर्दन को मोड़ लेने के कारण से सुंदर लगने वाला, पुनः पुनः दृष्टि को डालता हुआ। और दूसरी विशेषता, वाण के लगने के भय से अधिकांश पिछले भाग को पूर्व भाग की ओर समेटे हुए है। थकावट के कारण से
खुले हुए मुख से गिरते हुए अर्धचर्वित कुशों से मार्ग को व्याप्त कर देने वाला है और अत्यंत ऊंची कूद के कारण से आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम दौड़ने वाला है। ठीक है ना। तो इसकी हिरण की कितनी विशेषताएं बताई। पहली विशेषता, गर्दन को बार बार पीछे की ओर मोड़ने के कारण से सुंदर लगने वाला। दूसरी विशेषता, अपने शरीर के पिछले हिस्से को आगे के भाग में प्रविष्ट करने वाला। तीसरी विशेषता, श्रम के कारण से माने जो श्रम के कारण जो अत्यंत थका हुआ है और आधे चबाए हुए कुशों से मार्ग को व्याप्त कर रहा है। और चौथी विशेषता, इतना ऊंचा कूदता है कि ऐसा लगता है कि आकाश में ज्यादा चलता है और जमीन पर कम चलता है। इस प्रकार से 7वां श्लोक भी हमारा पूरा हुआ। तो इस प्रकार से राजा ने मृग की विशेषताएं बता दी। अब राजा क्या कहता है, राजा सविस्मयम आश्चर्य पूर्वक तत एस अर्थात तो यह कथम अनुपतत अर्थात कैसे, अनुपतत अर्थात पीछा करते हुए, ही में अर्थात मेरे द्वारा। तो ये जो हिरण है वो मेरे द्वारा पीछा करते हुए भी कैसे प्रयत्न प्रेक्षणीय समृद्धः, प्रयत्न पूर्वक देखने योग्य हो गया है। अर्थात जो वस्तु हमारे जितने निकट होती है उसको देखने में उतना प्रयास नहीं लगता है, लेकिन जब वही वस्तु अत्यंत दूर चली जाती है तो उसको देखने में हमें उतने ही आंखें बड़ी करके देखने का प्रयास करेंगे, एक से एक प्रयत्न करके देखने का प्रयास करेंगे। तो वो राजा कहता है कि तत एस तो यह है अनुपतत में अनुपतत एव, मेरे द्वारा पीछा किया जाता हुआ ये जो हिरण है वो प्रयत्न प्रेक्षणीय समृद्धता, प्रयत्न के द्वारा देखने योग्य कैसे हो गया है, आश्चर्य पूर्वक। तो यह मृग पीछा करते हुए मेरे द्वारा ही प्रयत्न पूर्वक देखे जाने योग्य कैसे हो गया है। अब सूत कहता है, सारथी कहता है, आयुष्मन, हे राजा, हे आयुष्मन, उद्घातिनी भूमि इति, अर्थात ये जो भूमि है वो उद्घातिनी है अर्थात ऊंची नीची भूमि है। इस कारण से मैंने क्या किया, इसलिए मया अर्थात मेरे द्वारा रश्मि संयमनाद, रश्मि अर्थात जो उसकी लगाम है उसको संयमन कर लिया, उसको थोड़ा सा कस लिया, खींच लिया। तो भूमि अत्यंत ऊंची नीची होने के कारण से मेरे द्वारा लगाम पर संयम पा लिया गया, काबू कर लिया गया, उसको थोड़ा सा कस लिया, खींच लिया। उसके कारण से रथस्य मंदीकृतो वेदः वेगः, उसके कारण से जो रथस्य वेग अर्थात रथ का वेग था वो मंदीकृत हो गया अर्थात अत्यंत धीमा हो गया है। तेन मृग एस विप्रकृष्टांतर समृद्ध, इसके कारण से ये जो मृग है वो विप्रकृष्ट अंतर हो गया है अर्थात ज्यादा दूर चला गया है। संप्रति समदेशवर्तिनः तेना दुरासदो भविष्यति, अब चूंकि समतल भूमि पर आ चुके हैं आप, अर्थात यहाँ पर ऊंची नीची भूमि नहीं है, बिल्कुल एक जैसा धरातल है, तो यह आपके लिए निश्चित रूप से दुरासदा अर्थात अत्यंत दूर, न अर्थात नहीं, भविष्यति अर्थात होगा। तो सूत ने क्या कहा कि राजन, ये जो भूमि थी वो अत्यंत ऊंची नीची थी, इस कारण से हमने रश्मि का संयमन कर लिया, लगाम को थोड़ा सा खींच लिया ताकि रथ की गति मंद हो जाए और हमारे गिरने का, टूटने टाटने का खतरा खत्म हो जाए। और इस कारण से जो रथ की गति मंद हो गई थी, हिरण की गति तेज थी, तो वो थोड़ा सा दूर दिखाई देने लग गया। लेकिन अब आप चिंता ना करें, भूमि एक जैसी आ चुकी है तो ये हिरण भी अब ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, हमारे द्वारा पकड़ लिया जाएगा। देखिए क्या कहते हैं सूत, हिंदी में पढ़ लेते हैं। आयुष्मान, भूमि ऊंची नीची थी, इसलिए मैंने लगाम को खींचने से रथ के वेग को मंद कर दिया था, इसीलिए जो मृग है वो अत्यंत दूरवर्ती हो गया है, संप्रति समतल भूमि पर स्थित आपके लिए दुर्लभ नहीं होगा। राजा क्या कहता है, तेन ही मुच्यंताम अभिसवः, इसलिए तब तो मुच्यंताम अर्थात छोड़ दो, किसको, अभिसवा अर्थात लगाम को। तो भैया छोड़ दो का अर्थ ऐसा नहीं कि हाथों से ही छोड़ दिया, इसके बिना तो घोड़े अनकंट्रोल हो जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे। छोड़ दो का अर्थ है इसलिए लगाम को अब थोड़ा सा ढीला कर दो, ठीक है ना, ताकि रथ की गति बढ़ सके। सूत क्या कहता है, यदाज्ञापयत्यायुष्मान अर्थात यत आज्ञापयति आयुष्मान अर्थात हे आयुष्मान, आप जैसी आज्ञा देते हैं
रथ वेगम निरूप्य, रथ की गति का अभिनय करके, आयुष्मान पश्य पश्य, देखो देखो। सूत क्या कहता है, जैसी आप आज्ञा देते हैं वैसे ही करता है, रथ की गति का अभिनय करता है और कहता है आयुष्मान देखो देखो। अब एक घोड़ों की विशेषताएं यहाँ पर बताई जाएंगी कि जो वो घोड़े हैं वो किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, निष्कंप चामर शिखा निवृतोर्ध कर्णा, आत्माधतैरपि रजो मिरलंघनीया, धावन्त्यमी मृग जवाक्षमयेव रथ्याः। क्या कहते हैं कि वो कह रहा है सूत कि हे राजा, मेरे द्वारा मुक्तेषु अर्थात मुक्त कर दिए जाने पर, ढीला छोड़ दिए जाने पर, किसको, रश्मिषु अर्थात रस्सियों के, लगाम के हे राजन, लगाम के ढीला कर दिए जाने पर, ढीला छोड़ दिए जाने पर, ये जो घोड़े हैं ना, यहाँ लिया गया रथ्या अर्थात रथ में जुते हुए जो घोड़े हैं, ये सब क्या है, निरायत पूर्व काया, निरायत अर्थात अत्यंत विस्तृत, पूर्व काया शरीर वाले हैं, अत्यंत विस्तृत शरीर के पूर्व भाग वाले, अर्थात शरीर के पूर्व भाग को अत्यंत फैलाए हुए हैं। और क्या कहते हैं, निष्कंप चामर शिखा, निष्कंप अर्थात अचल है, जिनकी चमर शिखा अर्थात चमर के निश्चल अग्रभाग से युक्त हैं। ये कहाँ स्थित है, सिर पर स्थित, निष्कंप अर्थात निश्चल चमर से युक्त हैं। और क्या कह रहे हैं, निभृत ऊर्ध्व कर्णा, ऊर्ध्व अर्थात ऊंचे उठे हुए, कर्ण अर्थात कान वाले हैं। तो निभृत अर्थात बिल्कुल एकदम सीधे, और ऊर्ध्व अर्थात ऊंचे उठाए हुए, कर्णा अर्थात कान वाले हैं। और क्या कहते, पहले एक बार फिर से कि हे राजन, मेरे द्वारा, इस सूत के द्वारा, रश्मिषु मुक्तेषु लगाम को ढीला कर दिए जाने पर, निरायत पूर्व काया अत्यंत शरीर, अत्यंत विस्तृत अग्रभाग वाले हैं, शरीर के अत्यंत विस्तृत अग्रभाग वाले दिखाई दे रहे हैं। और निष्कंप चामर शिखा, जिनके सिर पर चमर की अचल अग्रभाग से युक्त हैं, सिर पर स्थित चमर के निश्चल अग्रभाग से युक्त हैं। और क्या कहते हैं, निवृतोर्ध्व कर्ण, सीधे किंतु ऊंचे उठे हुए कानों वाले हैं। और आत्माधतई, आत्माधतई, यहाँ आत्मोद्धतई है कि आत्मोद्धतई, आत्म उद्धतई, कि अपने द्वारा जब वो चलते हैं तो उद्धतई अर्थात उड़ाई गई। जब घोड़ा भागता है तो मिट्टी जो है वो ऊपर की ओर होती है, ऊपर की ओर खुद करके चली जाती है। तो आत्मोद्धतई अर्थात अपने द्वारा भी उड़ाई गई, उठाए हुए। रजो मिर लंघनीय, रजो भिर, यहाँ भी है, रजो भी, रज के द्वारा भी, धूल के द्वारा भी जो अलंघनीय अर्थात लंघन करने योग्य नहीं है, अर्थात उस रज से भी तेज दौड़ रहे हैं। तो अपने द्वारा जो रज उड़ाई गई है, उस रज के द्वारा भी उन घोड़ों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, उन्हें नहीं पकड़ा जा सकता है। ऐसे वे घोड़े वो क्या कह रहे हैं, धावंत्यमी, धावंती अर्थात दौड़ रहे हैं। कैसे, उठाई गई धूल से भी अलंघनीय होकर दौड़ रहे हैं। कौन, अमी अर्थात ए, रथ्या अर्थात रथ में जुते हुए घोड़े। कैसे, मृग जवाक्ष मया एव, मया एव अर्थात मृग अर्थात हरिण, हिरण, उसके जवाक्ष अर्थात जवा, जव अर्थात वेग। तो हिरण के जब अर्थात वेग को अक्षमया एव सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो हिरणों की गति को सहन नहीं कर पाने के कारण से ये जो रथ्या अर्थात रथ में जुते हुए घोड़े हैं, अमी अर्थात ये घोड़े, धावंती अर्थात दौड़ रहे हैं। कैसे दौड़ रहे हैं, आत्मोद्धतई अपि, अपने द्वारा उड़ाई गई जो रजोबी अर्थात धूल है, उसको अलंघनीय, उसका लंघन ना करते हुए, रज के द्वारा भी, मिट्टी के द्वारा भी उसका उल्लंघन ना करते हुए वो दौड़ रहे हैं। और कैसी हैं वो, कहते हैं कि जब हमने इनकी रश्मि अर्थात लगाम को ढीला कर दिया तो ये निरायत पूर्व काया, शरीर के अत्यंत विस्तृत भाग वाले ये घोड़े, निष्कंप चामर शिखा की, सिर पर स्थित जो निश्चल चमर की शिखा है, चमर स्थित है। और निभृतोर्ध कर्ण, निभृत अर्थात
ऊंचे किंतु सीधे स्थित कानों वाले हैं। तो ये यहाँ पर विशेषताएं बता दी कि वो घोड़े कैसे हैं। निरायत पूर्व काया है, निष्कंप चामर शिखा है, निवृतोर्थ करणा है और आत्मोद्धतई अपी रजो भी अलंघनीय, अर्थात अपने द्वारा खुरों से, पैरों के खुर से उड़ाई गई धूली के द्वारा भी जो अलंघनीय है, ऐसे दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मृग जवाक्ष मयाएव, क्योंकि उनके माध्यम से हिरण का जो गति है अब वो उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एक बार यहां से देख लेते हैं। मैं मानता हूं थोड़ा सा कठिन श्लोक है। अन्वय रश्मिसु, अर्थात लगाम के मुक्तेसु छोड़ दिए जाने पर, ढीले कर दिए जाने पर, अमी अर्थात ए रथ्या, अर्थात रथ में जुते हुए घोड़े, मृग जवाक्ष मया झब नहीं एव, मृग जवाक्ष मया एव, अर्थात हिरण के वेग को सहन नहीं करने के कारण से, निरायत पूर्व काया, अत्यंत विस्तृत शरीर वाले, निष्कंप चामर शिखा, अर्थात सिर पर स्थित चमर जिसे कलंगी कहा जाता है उसके निश्चल अग्रभाग से युक्त, और निभृतोर्ध्व कर्ण, अर्थात ऊंचे सीधे किंतु ऊंचे कानों वाले, आत्मोद्धतई अपी रजो भी, अपने पैरों या खुरों के द्वारा उड़ाई गई धूलि के द्वारा भी, अलंघनीय उल्लंघन न करते हुए, धावंती अर्थात दौड़ रहे हैं। चलिए हिंदी अनुवाद। लगाम के ढीले किए जाने पर ये रथ में जुते हुए घोड़े मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण से अपने शरीर के पूर्व भाग को अत्यंत फैलाए हुए, सिर पर स्थित चमर के निश्चल अग्रभाग से युक्त, कानों को सीधे ऊपर की ओर उठाए हुए, अपने पैरों के द्वारा उठाई गई धूल से भी अत्यंत अलंघनीय होकर के दौड़ रहे हैं। इस प्रकार से 7वें श्लोक में आपको मृग की विशेषताएं राजा के माध्यम से बताई गई और 8वें श्लोक में घोड़ों की विशेषता सूत अर्थात सारथी के माध्यम से बताई गई। अब इसके बाद में ये इस प्रकार का प्रयोग आएगा। 9वें श्लोक में राजा कहेगा ये जो घोड़े हैं वो सूर्य और चंद्रमा, इनके भी अपने अपने घोड़े होते हैं, इनके घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, उनसे भी तेज दौड़ रहे हैं, उनसे भी ज्यादा सुंदर हैं। तो इस प्रकार से कल 9, 10, 11 और 12वें श्लोक तक अपन पहुंचेंगे और देखते हैं कि इसकी आगे की कहानी, आगे की स्टोरी क्या है। धन्यवाद।